वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, फ्रिज डीप क्लीनिंग। आज मैं बहुत डीप वाली क्लीन करने वाली हूँ फ्रिज को, लेकिन उससे पहले फ्रिज किस तरीके का है और वो सारी बातें कर लेते हैं। तो फ्रिज है मेरा इनबिल्ट फ्रिज है ये, एंड ये हैफले ब्रांड का है और हैफले ब्रांड एस्को कंपनी का है। और ये हैफले हमें प्रोवाइड करता है, बेसिकली ये है जर्मनी से। एंड ये फुल फ्रिज आप देख सकते हो, इस तरीके के सेक्शन बने हुए हैं। एंड आगे मैं बता दूंगी, और जो अपर साइड में सेक्शन बने हैं उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। जिससे पहले आप देख रहे हो नीचे फ्रीज़र है वो, एंड ये सारी वेजिटेबल्स एंड सारी चीज़ें मैंने रख रखी है। एंड 20 डेज़ हो चुके थे और फ्रिज काफ़ी डटी हो चुका था, तो मुझे करना था आज फ्रिज को क्लीन। एंड बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सारे एम्प्टी हो चुके थे, कुछ कुछ चीज़ें हैं उन्हें मैं निकाल के फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो फ्रिज क्लीनिंग करने से पहले फ्रिज को एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हो, वो पोर्शन में कुछ कूलिंग नहीं होती है, वो रैंडम सा ही पोर्शन है जिसमें हम बाकी की कोई रैंडम सी चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने कोई जो मुझे डेली यूज़ में नहीं आती वो सारी चीज़ें मैंने उसके ऊपर रख रखी है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फ्रिज के कैबिनेट्स हैं जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। और ये जो ग्लासेस आप देख रहे हो वो हैवी ग्लासेस है, एंड इन्हें निकालना और रखना मुझे भी कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि काफ़ी हैवी है एंड फुल ग्लास के हैं। और ये जो पार्टीशन बने हुए हैं वो भी ग्लास मटेरियल के हैं और हैवी में हैं। तो इस तरीके का है ये। एंड ये अब मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ। तो मैंने ये आउटसाइड में एक वॉशिंग एरिया बनाया है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन एंड ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने, जहाँ पे मुझे क्लीनिंग करनी हो या फिर हेल्पर के लिए कभी काम देना हो, बर्तन वगैरह वॉश करने हो, कपड़े वगैरह वॉश करने हो, तो बाहर का ये क्लीनिंग वाला एरिया है मेरा। तो सोचा कि फ्रिज के इतने बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं और ड्रॉर है, तो इनको क्लीन करने के लिए ये एरिया बेस्ट है, क्योंकि सिंक में एज़ यूजुअल ये सारी चीज़ें इजीली नहीं आती है और क्लीन भी नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है मेरे पास में, तो यहाँ पे मैं फ्रिज के जितने भी कैबिनेट्स एंड ऑर्गेनाइज़र है उन्हें मैं लेके आ गई हूँ। और अब करते हैं फ्रिज कैबिनेट्स। तो क्लीन हो चुके हैं एंड उन्हें ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। अब बारी थी फ्रिज के अंदर साइड में क्लीन करने की, तो जिसके लिए मैंने लिक्विड सोप, विनेगर एंड लेमन ऐड किया था थोड़ा सा, ताकि जितने भी फ्रिज के अंदर स्मेल या फिर बैक्टीरिया कुछ भी हो तो वो मैं जब क्लीन करूँ तब ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाए और फ्रिज के अंदर एक बैड स्मेल होती है वो भी निकल जाए एंड फ्रिज के अंदर अच्छी सी फ्रेगरेंस ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ लिया है। साथ साथ में मैं स्पंज की सहायता से डिश लिक्विड से क्लीन भी करती जाती हूँ, जहाँ जहाँ पे कोई स्पॉट हो या फिर येलोनेस हो गया हो, तो उसी के लिए मैं साथ साथ में क्लीन करती जाऊंगी। और ऊपर का कैबिनेट्स तो मैंने क्लीन कर दिया है। अब बारी थी लोअर कैबिनेट्स की। तो यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर ही लिक्विड बना लिया है और उसी से मैंने स्पॉन्ज की सहायता से क्लीन करती जा रही हूँ यहाँ पे ये पूरा एरिया, ताकि ये क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। तो फर्स्ट ऊपर का पार्ट तो मैंने क्लीन कर दिया है, और चलते हैं अब लोअर पार्ट्स में। वहाँ की क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोअर पार्ट्स को भी मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, जैसे कि एक स्पॉन्ज की सहायता से अच्छे से क्लीन करना, और इन कैबिनेट्स को अच्छे से ड्राई क्लॉथ या फिर वेट क्लॉथ से मैं दोनों तरीके से क्लीन करती जाती हूँ, ताकि ये क्लीनिंग अच्छे से हो। और फ्रिज की साइड में जो रबर लगा होता है वाइट, एंड उस पर भी काफ़ी स्ट्रेन्स आ जाते हैं या फिर येलोइश होने लगता है या फिर ब्लैकनेस जैसी कुछ लाइन आ जाती है, तो उसे क्लीन करने के लिए मैं सेम इसी तरीके से ही स्पॉन्ज की सहायता से या फिर गीले कपड़ों को विनेगर वाला पानी से मैं क्लीन करती रहती हूँ, ताकि ये इनमें येलोनेस आए नहीं और फिर ये अच्छे से क्लीन हो जाए। ड्राई भी कर दिया है, और ये वाले पार्ट्स में कुछ काफ़ी ज़्यादा ही येलोनेस आ गया था और कुछ फूड भी गिर गया था, उसी की वजह से ब्लैक एंड येलोइश कुछ हो रहा था पार्टिकल्स, तो उसे भी मैंने क्लीन कर दिया था। एंड अब बारी थी फ्रिज के फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र भी ड्राई हो चुके थे, एंड अब करते हैं इन्हें ऑर्गेनाइज़। तो फटाफट मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप इन्हें ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। एंड ये
ग्लास के हैं और काफ़ी हैवी मटेरियल में हैं, तो इन्हें अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, नहीं तो हाथ मेरे थोड़े से भी गीले हो ना, तो मुझे ये डर लगा रहता है कि हाथ से स्लिप ना हो जाए। और इन ऑर्गेनाइज़ को इस तरीके से हम फिट करते हैं जैसे आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो इनकी अलग अलग फ्रिज की अलग अलग ब्रांड के हिसाब से फ़िटिंग्स होती है, तो इनकी फ़िटिंग इस तरीके से है जैसे मैंने वीडियो में बताया है, उस तरीके से फ़िटिंग है। और एक है ये ब्रेकफास्ट के लिए बास्केट है जिसमें मैं चीज़ पनीर बाकी की सारी चीज़ें रखती हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेकंड डे फ्रिज फर्स्ट डे मैंने क्लीन कर दिया था, सेकंड डे मैं लेके आई थी वेजिटेबल्स और अब करते हैं इन्हें अरेंज। तो लेमन को मैं इस तरीके से ग्लास बॉटल में रख देती हूँ और साथ में मैं पानी ऐड कर देती हूँ, पानी ऐड करना भूल गई थी। तो अब करते हैं ऐड इसके अंदर थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैं एग लेके आती हूँ और एग को वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने से पहले कभी भी मैं एग को फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो फ्रिज के साथ में ही आया था दोनों, तो इसमें एग्स रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं, और ये कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़र लिए थे जो है डी मार्ट से, और इसके अंदर मैं डोसा का बैटर रख रही थी, तो वो मैं इस तरीके से बस पैक करके रख दूँगी, जब भी यूज़ करना हो तो काफ़ी आसान होगा। और यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स बनाए थे मूंग के लिए, और कभी चीला वगैरह बना लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पनीर एंड पालक को मैंने साथ में रख दिया है। 2 सेक्शन वाला ये एक ऑर्गेनाइज़र है। यहाँ पे चिली एंड कोरिएंडर को भी मैंने क्लीन करके रखा हुआ था, ये पहले का था तो साथ में रख दिया। यहाँ पे जिंजर को भी मैं रख दूँगी। एंड मुझे याद आया कि टिश्यू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टिश्यू लगाने से क्या होता है, जितना भी पानी होता है वो अब्जॉर्व कर लेता है और इस तरीके से हमारी वेजिटेबल्स क्लीन रहती है। यहाँ पे मैं बेबी कॉर्न लेके आई थी, उसे भी मैं क्लीन करके ही रखती हूँ, क्योंकि जब भी हमें यूज़ करना हो तो काफ़ी आसान हो जाता है। और पहले क्लीन कर लेती हूँ इनको एंड फिर मैं पॉलीथीन रैप जो होती है उसी से मैं इसे रैपिंग करके रखूँगी, तो ये ड्राई भी नहीं होगी और काफ़ी 1 वीक तक इजीली चलती है। जब भी कोई वेजिटेबल लेके आए आप, तो उन्हें पॉलीथीन से, इस तरीके की पॉलीथीन रैप आती है उससे रैप करके रख दीजिए, तो आपकी कोई भी वेजिटेबल हो 1 वीक से 2 वीक तक इजीली चल जाती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है और ये फार्मूला काफ़ी इजी है। वैसे तो फ्रेश ही हमें यूज़ कर लेना चाहिए 1 वीक तक, उससे ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कई बार कहीं बाहर जाना हो, अचानक से कहीं बाहर जाना पड़े, तो उससे पहले आप इस तरीके से बना के रख सकते हो। यहाँ पे डिटॉक्स वाटर है मेरा, जो मैं बना के रख देती हूँ। ये मूंग दाल का मैंने इंस्टेंट वाला बना के रखा है। ये जब भी मुझे मूंग दाल का हलवा बनाना हो तो इंस्टेंट बना के रख रखा है मैंने। यहाँ पे आवाकाडो सारी चीज़ों को भी मैं रैप करके रख देती हूँ। यहाँ पे सारी वेजिटेबल को मैं इस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। एंड अब चलते हैं ऑर्गेनाइज़ करते हैं फ्रिज के अंदर। तो क्लीनिंग होने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रख दूँगी यहाँ पे पानी की बॉटल्स, तो यहाँ पे अच्छा सेक्शन बना हुआ है पानी की बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग फ्रिज का पानी नहीं कंज्यूम करते, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है, सम टाइम कुछ भी चीज़ें में यूज़ आ जाए या फिर कोई आए तो उसे देने के लिए, तो इस तरीके से। एंड बाकी की सारी चीज़ें जैसे ये सारे सॉसेस हैं अलग अलग तरीके के, पास्ता के और अलग अलग तरीके के, तो पाउच लाती हूँ या फिर तो ये इजीली यूज़ भी हो जाते हैं और ज़्यादा फ्रिज के अंदर स्टोरेज भी नहीं होती है। और जैसे कि मलाई होती है, फ्रेश क्रीम होती है, ये सारी चीज़ें भी रखती हूँ फ्रिज के अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छी रहती है। और जब भी कोई मुझे रेसिपी बनानी हो तो इजीली निकाला और इजीली यूज़ किया। ये सब जार्स हैं जिनमें मैं रखती हूँ। मिल्क पाउडर रखा है, एक के अंदर मैंने रखा है ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड बिस्कॉफ रखा है, ताकि मुझे कभी भी स्वीट बनाना हो तो मैं इजीली बना सकूँ। तो ये सारी चीज़ें रखी है। एंड ये सोया सॉस या फिर पेरी पेरी सॉस, ये सब भी कभी कभी जब लाती हूँ तब ये सारी चीज़ें इस तरीके के साइड कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ भी अच्छा लगता है और ईज़िली जब भी कुकिंग करे तो यहाँ से मैं लेके यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ऊपर वाले कैबिनेट्स में अब रखूँगी, यहाँ पे एग्स रखूँगी, ताकि ये पूरा सही से ऑर्गेनाइज़ हो जाए। एंड चलते हैं हम आगे। तो ये 2 ट्रे हैं जो यहाँ पे एग्स के लिए ये कैबिनेट्स बने हुए हैं।
तो बस मैं इतनी ही जगह रखती हूँ। ये सेक्शन इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी मुझे एग ही रखने हैं और बाकी की कोई चीज़ें आएगी नहीं, तो मैं उसी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यहाँ पे मिल्क भी रख दूँगी और लेमन की, जिसमें मैंने लेमन ऐड किया है वो बॉटल देखती हूँ कहाँ पे फ़िट होगी। तो कई बार ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी आ जाती है तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें जितनी जितनी ज़रूरत की चीज़ें उतनी ही लानी चाहिए। एंड ये सारे कंटेनर हैं जिन्हें मैं अब ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी इसके अंदर। तो अब मैं बताती हूँ किस तरीके से मैं रखती हूँ इनको। तो ये वाला सेक्शन पूरा ही ऑर्गेनाइज़ हो गया है फाइनली। एंड अब चलते हैं यहाँ पे इनको मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो बहुत देर से फ्रिज को ओपन करके रखते हैं तो वो लाइट बंद एंड चालू हो रही थी, तो बस अभी फटाफट इन्हें रखना पड़ेगा और क्लोज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फ्रिज बहुत देर तक ऑन करके ओपन रखने से वो लाइट ब्लिंक करती है। तो यहाँ पे ये सारे कंटेनर जितने भी मैंने इनमें फूड रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ताकि इजीली कुकिंग करनी हो, क्या लेना है क्या नहीं लेना वो सामने देख के समझ में आ जाता है। एंड लेमन की बोतल मैंने यहाँ पे रखी है, और ये सेल्फ इस तरीके से है कि अलग तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मस्टर्ड पेस्ट एंड 2-3 सॉस भूल गई थी वो भी रख देती हूँ। ये एक सेक्शन इस तरीके से दिया है जिसमें हमें बॉटल को अरेंज करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पे मैं बॉटल्स वगैरह एक्स्ट्रा की हो तो वो यहाँ पे रख देती हूँ सम टाइम। एंड वेजिटेबल जितनी मुझे चाहिए थी वो नीचे रखने वाली वो नीचे रख देती हूँ, जो यूज़ करनी है और अभी इन्हें जल्दी यूज़ करना पड़ेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगी, तो वो उन्हें मैं सामने रख देती हूँ ताकि मुझे फ्रंट में ही दिख जाए और मैं इन्हें जल्दी से यूज़ कर लूँ। कई बार क्या होता है हम लोग लोअर कैबिनेट्स में ये वेजिटेबल्स को रख देते हैं और फिर वो हमें हमारे ध्यान से निकल जाती है, हम लोअर कैबिनेट्स ओपन करके नहीं देखते हैं, और ये फ्रंट में रहती है तो तुरंत दिख भी जाती है और इसे हम लोग ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ में तो ऐसा ही होता है, आपके साथ में किस तरीके से होता है ज़रूर मुझे बताना। और ये इस तरीके का सेक्शन में बहुत जल्दी नहीं ओपन करती हूँ, लेकिन इस सेक्शन में है जो सारे ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ें और लेफ़्ट ओवर फूड में इस तरीके से इस तरफ रख देती हूँ। और इसके लोअर सेक्शन में मैं रखती हूँ फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो हर मेंबर को पता ही रहता है यहाँ पे फ्रूट्स है, और लेफ़्ट ओवर फूड का मुझे ध्यान रहता है। यहाँ पे है जो फ्रोज़न फूड है या फिर घी, और इस तरीके के मैं बेबी कॉर्न्स, बाकी की जो चीज़ें फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें होती है वो सारी मैं इस कैबिनेट्स में रख देती हूँ। तो यहाँ पे 3 है सेक्शन बने हुए 1 2 3, तो इस तरीके से मैं इन्हें रख देती हूँ। और ये ऊपर वाला सेक्शन जो मैंने पहले बताया ये फ्रिज का एक मतलब खाली पार्ट है, बाकी फ्रीज़र कुछ नहीं है, वो एक्स्ट्रा की चीज़ें रखने के लिए है। जैसे मैं कोई भी फ्रिज के अलावा मतलब कूलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है, वो ऊपर वाले पार्ट्स में जैसे टिफ़िन मैंने रख रखा है। और इस तरीके का ये फुल फ्रिज है मेरा, आप देख सकते हो। फ्रिज क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, जाइए एंड होम हैक विद नज़मा को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए। आपको इस फ्रिज के क्लीनिंग में एंड ऑर्गेनाइज का पार्ट कोई भी पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसे यूज़फुल व्लॉग लाने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और आपको फ्रिज को लेके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।